ये आपकी दोगला पलीसी है, ये आपकी बगैरती है। ग्राउंड के अंदर आप लेटे हुए ऐसे हैं जैसे ना गधे जो होते हैं ना, वो जब ग्राउंड के अंदर लेटियां मारते हैं फिर अपनी थकावट दूर करने के लिए। लानत है यार तुम्हारी जिंदगियों पर, मैं कह रहा हूं कि दूर फिटे मुंह तुम्हारा। आपने टोटल एवरीथिंग, पूरी क्रिकेट को खराब कर दिया इंडिया। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम। मोदी घटिया तरीन वजीर आजम है वहां का, उसने इसको प्रमोट किया और उसने इसको लेकर आया वो सामने, और इसने आके वही घटिया हरकत दिखाई। जब आप ट्रॉफी लेने से इनकार कर देंगे तो उन्होंने आपके बंदे से लिया जरूर और लेकर फेंक दिया कि दफा करो। समीर खान, आपको सलाम है कि आपने बॉक्सिंग का मुकाबला जीता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, मायूसियां तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं ना खुशी से आप इस व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूं कि हमें जो है अल्लाह पाक ने इज़्ज़त, अगर क्रिकेट में हम नहीं जीते हैं लेकिन एक मैदान में हमने मैदान मार लिया, एक जगह पर हम जीते हैं जी। बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ है इंडियन ही खिलाड़ी के साथ। समीर खान ने क्या नाम रोशन कर दिया जी पाकिस्तान। दिखाएं, पहले जरा क्लिप दिखाएं। समीर खान जी, ये समीर खान है, उसने बॉक्सिंग जीतने के बाद इशारा फिर उसने भी 6-0 का ही किया और पाकिस्तान को एक खुशी दी है और पाकिस्तानी अवाम को खुशी दी है कि ताकि पाकिस्तान अवाम जो है मायूस थी क्रिकेट की वजह से। लेकिन समीर खान, आपको सलाम है कि आपने बॉक्सिंग का मुकाबला जीता और आपने भी वो 6-0 का निशान, और उसको आगे से गुस्सा आ गया उसको बंटी सिंह के साथ ये मुकाबला हुआ। बंटी को गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था, बंटी ने आगे से धक्का दे दिया उसको। ये भी हरकत आपकी गलत थी। इंडिया जो है वो हर तरह से इंतशार को फैलाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करता ही रहता है। शुरू से भी कोशिश इसने ऐसी की है कि इंतशार ही फैलाया इसने, क्योंकि ये इंतशारी लोग हैं, इंतशार ही फैलाते हैं। और यहाँ इंतशार फैलाने की वजह यहाँ पर भी क्या बनी है कि ट्रॉफी आपने जीत ली और शर्म आपको ये आ रही है कि ट्रॉफी आप ले नहीं रहे। क्या दिखाएं जी ज़रा वीडियो। यानी इसमें आप समझ ये रहे हैं कि मोहसिन नकवी के हाथ से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। यानी इंडियंस ने ये फैसला किया कि मोहसिन नकवी के हाथ से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। और मोहसिन नकवी साहब, आपको सलूट है कि आप भी डट गए कि ट्रॉफी मैंने ही देनी है, लेनी है तो लो, वगरना किसी और ने तो देनी ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना पाकिस्तानियों का सर बुलंद किया और मोहसिन नकवी साहब ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया। ये बीजेपी को आप खुश करने जा रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, या क्या किया आपने? बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। और मुझे आप पर तो मेरे ख्याल से कोई बंदा, कोई भी ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जो मैच देख रहे हैं, जो लोग देखने भी आए होंगे, मेरे ख्याल से आपके इंडिया के लोग भी आपको जो है ना वो लानतानी कर रहे होंगे, कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहा होगा इसके ऊपर। सेलिब्रेट आप कर रहे हैं, कैसे मैदान में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए कि क्या आप अपनी तरफ से जो है ना गैबाना हमारे यहाँ जनाजा पढ़ाया जाता है और गैबाना आपने, और ग्राउंड के अंदर आप लेटे हुए ऐसे हैं जैसे ना गधे जो होते हैं ना, वो जब ग्राउंड के अंदर लेटियां मारते हैं फिर अपनी थकावट दूर करने के लिए, आपने वो गधों वाला हिसाब किया है। चलें जी, ज़रा दिखाइएगा। वो खुशी तो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़रा दिखाइएगा वो। बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप, इतने बड़े ड्रामेबाज लोग हैं आप, ऐसे दोगले और ऐसे घटिया इंसान हैं। मैं समझता हूं कि ये सेलिब्रेशन भी आपने जो क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, आपने जब ट्रॉफी ली नहीं। लानत है यार तुम्हारी जिंदगियों पर, मैं कह रहा हूं कि दूर फिटे मुंह तुम्हारा, कि शर्म नहीं आ रही तुम्हें यार।
आपने टोटल एवरीथिंग पूरी क्रिकेट को खराब कर दिया इंडिया। मैं आईसीसी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इनकी ये हरकत के ऊपर अगर आपने इनको सजा ना दी ना तो हम ये समझेंगे कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आप बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, सारे इंडिया की तरफ सपोर्ट करने के लिए चले हुए हैं। किसी को भी ये नहीं ख्याल आ रहा कि कौन खेले फिर इसके बाद। तो इंडिया के साथ किसी टीम को खेलना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि इंडिया के साथ इंडिया को यह सजा मिलनी चाहिए कि कोई टीम भी इंडिया के साथ ना खेले, कि जो हरकतें ये कर रहे हैं, जो बदतमीजियां ये कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरेआम ट्रॉफी तो ले नहीं रहे और सरेआम अवाम है, लाखों की तादाद है स्टेडियम में बैठी हुई, और ये सूर्य यादव जो है, सूर्य कुमार यादव, मैं सूर्य कुमार यादव ही कहूंगा आज के बाद, तो मैं ना सूर्या कुमार यादव तो कहूंगा ही नहीं। और ये सूर्य कुमार यादव ने जो है ना हरकत की कि वहां तो ये सारा कुछ इसने नहीं किया, और मैदान में उसने पहली हरकत सलाम नहीं किया था, उसके बाद फिर ये किया, फिर ट्रॉफी नहीं ली, उसके बाद अब चार दीवारी में क्या कर रहे हैं दिखाइएगा जरा। अब आपकी दोगला पलीसी क्या है, यानी आपकी मुनाफकत क्या है कि चार दीवारी में आप हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ। क्या बात है, मोहसिन नकवी साहब के साथ आप चार दीवारी में हाथ मिला रहे हैं और बड़ा हेलो हाय कैसे हैं, ठीक ठीक हैं, ऐसा कर रहे हैं। आम आवाम के सामने आपने हाथ नहीं मिला। आपको नहीं ये पता सोशल मीडिया का दौर है, ये वीडियो वायरल हो जाएगी, और वायरल हो गई, सबके सामने आ गई। ये आपकी दोगला पलीसी है, ये आपकी बगैरती है, ये आपकी बेशर्मी है, ये आपकी मुनाफकत है जो आपने की। ये तो वो डांसर वाला हिसाब हो गया जो स्टेज पर तो नाचने से इनकार करती है लेकिन टिकटॉक पर आकर धज्जियां उड़ा देती है। ऐसा टिकटॉक पे नाचती है कि कमाल, अपने घर में बैठ के चार दीवारी के अंदर टिकटॉक ऐसा बनाती है कि नच नच के पागल हो जाती है। तो स्टेज पर नाचने से उसे एतराज़ होता है और स्टेज की लड़कियों से भी एतराज़ होता है कि यार स्टेज पर लड़कियां नाचती क्यों, घर दे विचों ऐसा डांस करती है कि कमाल ही कर देती है, टिकटॉक बना के फेंक भी देती है। आपने उस डांसर वाला हिसाब किया है। और मैं आपको यार, मुझे भी शर्म आती है कि कितना बुरा, कितना कौम है आपको, आपके अंदर ज़मीर ही नहीं, आप लोगों के ऊपर किसी बात का असर ही नहीं होना, आपने हरकतें करते ही रहना। क्योंकि किस लिए नहीं होना असर, इसलिए असर नहीं होना कि सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहा है, आप इतने ढेटे आदमी हैं कि सब कुछ सुनने के बाद भी आप क्या कह रहे हैं, सुनाइएगा ज़रा। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पे। क्या बात है भाई, मान गया आपके ढेठपन को, हैं? सवाल पता ही नहीं चला, सारे बैठे सवाल सुन रहे हैं, इतनी बोलना कि नहीं बोलना, गुस्सा कर रहे हैं आप और फलाना। 4 सवाल आपने इकट्ठे क्वेश्चन का, तो मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दूं, और ये वो कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आपके। आपने सारा सवाल सुना, आपको उसने ये कहा कि आप तारीख के पहले कप्तान हैं, पहले कप्तान जो सियासत को क्रिकेट में ले आए हैं, पहले कप्तान हैं। ये जो सियासत को आप क्रिकेट के मैदान में लेकर आए हैं ना, मैं समझता हूं कि आपके साथ बहुत बुरी होने वाली है और होगी। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हुए लोग सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं और क्रिकेट के लिए वो क्रिकेट को क्रिकेट तक रखना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी इन हरकत पर एक्शन जरूर लेंगे। अगर वो क्रिकेट को प्रमोट नहीं करना चाहते, क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने देना चाहते, इंटरनेशनल लेवल पर बैठने वाले लोग जो फैसला करने वाले हैं, फिर ये समझ लीजिएगा कि आपने क्रिकेट का खाना खराब कर दिया। फिर आप 2 नंबर लोग हैं, सारे 2 नंबर लोग हैं। अच्छा, यहां पर सलमान आगा ने भी कुछ किया, रनअप का उनको अवार्ड दिया गया। रनर अप का अवार्ड जब उन्होंने लिया तो किस तरह जी, क्या दिखाइएगा जरा। यही बनता था, रनर अप का अवार्ड जब मिला और ये जो दिया और उसने फेंक दिया, तो बनता तो यही था। फिर जब आप ट्रॉफी लेने से इनकार कर देंगे तो उन्होंने आपके बंदे से लिया ज़रूर, इंडिया के आदमी है ना, उनसे ज़रूर लिया और लेकर फेंक दिया कि दफ़ा करो। क्या करना मैंने इसका,
क्या बात है यार, ये वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ना क्रिकेट मैच, हमने शुरू से लेकर बचपन से लेकर अब तक क्रिकेट को देखते आ रहे हैं और सारा कुछ होता रहे। खुदा की कसम इतना प्यार होता था आपस में खिलाड़ियों का, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये वो फलां फलां, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, यानी सिद्धू साहब थे, कपिल देव हुए, वो इतनी दोस्ताना और मोहब्बत, अजरुद्दीन इतना दोस्ताना रहता था। धोनी अभी खेलता रहा यार, ये मजन के भी, विराट कोहली देखो उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। इतने अच्छे प्लेयर सारे आपस के अंदर दोस्ताना मोहब्बत के साथ एक दूसरे का शरारतें करते हुए खेलते थे क्रिकेट को। आप एक वाहिद कप्तान ऐसे आए, गंदे तरीन कप्तान एक ऐसे आए, ऐसे गंदे तरीन कप्तान आए जो मोदी ने आपको प्रमोट किया। मोदी घटिया तरीन वजीर आजम है वहाँ का, उसने इसको प्रमोट किया और उसने इसको लेकर आया वो सामने, और इसने आके वही घटिया हरकत दिखाई। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने खिलाड़ी के लिए बारे में बात कर दूँ। हारिस रऊफ, आप बड़े फेम हुए, बड़ा आपने काम किया, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रही। आपने ऐसा खेला कि हमें भी शर्म आने लग गई कि 50 स्कोर यार आपने खा लिए फाइनल के अंदर। फाइनल, आप सोच रहे हैं कि फाइनल क्या होता है, जहां पर अपना बंदा जान लगा देता है कि ये मरने मराने वाला मुकाम होता है। हारिस रऊफ ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तानियों का दिल बहुत दुखा कि आपने अच्छा नहीं खेला। अब आपने अच्छा नहीं खेला तो आपके मुतबादल एक बॉलर आ गए हैं और उन बॉलर्स को बड़ा एक्सपीरियंस है, पहले उन्हें दिखा दें, उसके बाद तबसरा करेंगे। रफ्तार ऐसी के मैदान बहल जाए, एग्रेशन ऐसा के भारतीय टीम भी मुंह छिपाए। पाकिस्तानी टीम में अचानक ऐसे फास्ट बॉलर की शमूलियत के जीत यकीन। यानी हारिस रऊफ को निकाल दें और चाहत फतेह अली को ले आए। कम से कम वो बॉलिंग करते हुए अगर आउट नहीं कर पाएगा तो उनको अजियत तो पहुंचाएगा। गलत गाने गा गा के, उनके ही गाने, यानी कि वो उनके गाने बड़े हिट हैं ना, कि कई गाने हिट ने जो मुझे याद हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, बड़े गाने हिट हैं। तो अगर खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा होगा तो उसके सामने वो गाने शुरू कर देगा। किसने ये हम पे हरा रंग डाला, मारो डाला, मारो डाला, मार डाला, कि अगर आप नहीं आउट हो रहे मैं तुम्हें गाने इस तरह के सुनाऊंगा। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान 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 हूं मैं। कम से कम वो अजियत तो देगा ना, आपकी मौसीकी का बेड़ा गर्क कर। मोहसिन नकवी साहब भी इसको ही लेकर आएंगे। अब मोहसिन नकवी साहब, आपने बड़े खिलाड़ियों को प्रमोट किया है, तो चाहत फतेह अली को भी जो है ना वो ले आए हारिस रऊफ की जगह पे, ताकि वो अच्छी परफॉर्म करे, अजियत तो पहुंचाए ना उन्हें। हमें कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी हार जीत, हमें ये कोई मसला नहीं है, ये तो क्रिकेट है। जब बड़े लेवल पे आप आएंगे ना, वहाँ आप कभी भी हमसे नहीं जीत पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को सलामत रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ है।